रामचंद्राय नमः, रामदूताय नमः, रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज मातृ दिवस है, तो इस अवसर पर विश्व की समस्त मातृशक्ति को, जीव जड़ चेतन जहां भी मातृशक्तियां हैं, उन सभी को प्रणाम। आज संवाद हम मातृ शक्ति पर ही कुछ करें। यूं तो मां शब्द की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। यही एक ऐसा शब्द है जो व्याख्या से परे है। हम कितनी भी इस पे बातें करें वह कम है। मां का स्वरूप ऐसा है। लेकिन आज विश्व मातृ दिवस के अवसर पर श्री रामचरितमानस जी के आलोक में जो मां की मूर्तियां हैं उसका कुछ हम स्मरण करेंगे। इसलिए कि मानस जी में मां पार्वती, भगवान शंकर को जगत का माता पिता कहा गया। जगत पितु मातु महेश भवानी। तो एक दृष्टि से देखें तो जो भगवान शंकर हैं, जगत पिता भगवान शिव, उनकी रात्रि एक दिन की होती है जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन मां की विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो मां की रात्रि होती है वह 9 दिन की होती है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। तो इस जो मां की नवरात्रि है, वैसे तो मां दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण किया जाता है 9 दिनों में, लेकिन हम चूंकि मातृ शक्ति की बात कर रहे हैं, मां की बात कर रहे हैं, तो मां के जो रूप हैं, तो श्री रामचरितमानस जी के आलोक में मैं मां के 9 मूर्तियों की, मातृशक्ति के 9 मूर्तियों की चर्चा करूंगा। हनुमान जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो मेरी समझ में उतरा है। मां के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा कौन, भूमि से भी भारी कौन? तो उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि माता गुरु तरा भूमेरु, मां भूमि से भी भारी है। उसके समान कोई गुरु नहीं, उसके समान कोई प्रिय नहीं। तो मां के 9 मूर्तियों का स्मरण जो मेरी समझ में रामचरितमानस में उतरा है, पहली मूर्ति जो मां की मुझे समझ में आती है वह है वात्सल्य मूर्ति। मां वात्सल्य की मूर्ति है। वत्सल का अर्थ होता है जैसे गाय जब अपने बछड़े को प्रेम पूर्वक चाटती है तो उसको वत्सलता कहते हैं, बछलता कहते हैं। भगवान भी भक्तों के प्रति अपने वात्सल्य का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। तो मां बच्चों के लिए, हम सब के लिए वात्सल्य मूर्ति है। और मां की वत्सलता को ही देखने के लिए भगवान को भी मां का स्वरूप ऐसा है। मां की विशालता का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भगवान को भी आने के लिए इस धराधाम पर किसी मां का ही आश्रय लेना पड़ता है। यह मां की करुणा कृपा है। तो मां वात्सल्य मूर्ति है। श्री रामचरितमानस जी के छाव में हम कहें, लय उछंग कबहु हलरावे, कबहु पालने घाल झुलावे। वात्सल्य का प्रदर्शन करती है भगवान के प्रति मां। और जब लौटते हैं वनवास से तो जैसे गाय दौड़ती हैं अपने बछड़ों के पास, वैसे ही मां, सभी माताएं दौड़ती हैं। कौशल्यादि मां तु सब धाई, और निरखी बक्ष जनुधेनु लवाई। पूज्यपाद आगे लिखते हैं कि जनुधेनु बालक बक्ष तजगृह चरण बन पर बस गई, दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार कर धावत भई।
जैसे गौएं चरवाहों के बस में होकर के वन में चली जाती हैं घास तृण के लिए, और जब सायंकाल होता है वहां से खाली होती हैं, छूटती हैं, तो दौड़ती हैं अपने बछड़ों के पास वत्सलता दिखाने के लिए, बछलता दिखाने के लिए। उसी प्रकार माताएं पुत्रों के पास दौड़ती हैं। तो मां की जो प्रथम मूर्ति मेरी दृष्टि में समझ में आती है, मां वात्सल्य मूर्ति है, और इस वत्सलता को पाने के लिए भगवान को भी उनके गोद में आना पड़ता है। दूसरी मूर्ति जो मुझे समझ में आती है मां की, श्री रामचरितमानस जी के आलोक में, मां देव मूर्ति है, देवता है। प्रथम देवता कोई है तो वो मां है। तैत्तरीय उपनिषद ने कहा कि 3 देवताओं की जो हम बात करते हैं उसमें प्रथम देवता मां है, मातृदेवो भवः। फिर उसके बाद पिता का नाम आता है पितृदेवो भवः, फिर तब आचार्य का आता है आचार्य देवो भवः। तो मां देवता है। राम ही प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। स्मरण मां का भी करते हैं तुलसीदास जी महाराज। और एक श्लोक का आधा भाग आप बड़ी प्रसिद्ध आपने सुना होगा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी, देवताओं से भी बढ़ करके है। यह श्लोक कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में आया है युद्धकांड में, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा। जहां भी हो, लेकिन इस श्लोक का अर्थ यही है कि मां देवताओं से भी बढ़कर है, अर्थात मां देव मूर्ति है। तीसरी मूर्ति जो मुझे समझ में आती है कि मां करुणा मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है। साक्षात प्रेम और करुणा ने ही मानव अवतार ले लिया है, ऐसी मां है। और उसके प्रेम के कारण ही भगवान पुत्र बन जाते हैं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। तो सुत प्रेम के देती है मां, इसलिए भगवान सुत बन जाते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम के कारण भगवान भी जो व्यापक है वह व्याप्त हो जाता है और मां के गोद में आ जाता है। यह प्रेम मूर्ति और करुणा मूर्ति के कारण ऐसा होता है। सबसी राम प्रीत किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस विसूरति। मानस अयोध्या कांड 281। और मां का अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम है, बेटी के प्रति कितना प्रेम है। भीष्म के अनुशासन पर्व में आता है कि नास्ति मातृ समाछाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। मां से अधिक बढ़कर के कोई प्रिय नहीं है। सती जब जाती हैं दक्ष के यहां, आप जानते हैं उनको बुलाया नहीं गया है, यज्ञ कर रहे हैं, तो कोई मिलता नहीं है सती से, केवल एक मां मिलती है। पूज्यपाद लिखते हैं कि भगनी मिली बहुत मुस्काता, व्यंग के साथ बहनें मिलती हैं, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। एक मां ही है जो प्रेम से मिलती है, करुणा से मिलती है। तो मां करुणा मूर्ति है। जब बारात आती है, भगवान शंकर को देखती हैं पार्वती की मां मैना, तो प्रेम देखिए कि शंकर जी का स्वरूप देख करके लगता है कि थोड़ा भंगी है। तो अधिक स्नेह गोद बैठारी, और श्याम सरोज नयन भरे बारी। गोद में बैठाकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि तुम सहित गिरते गिरों, पावक जरों, जलनिधि महु परों, घर जाऊ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। कूद करके जान दे दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। प्रेम मूर्ति है, करुणा मूर्ति है। तो मां करुणा मूर्ति है। अति संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, समय
ज्यादा ना लगे। चौथा, मां शक्ति मूर्ति है, इसलिए कि जो शक्तिमान को भी अपने उदर में धारण करे वह शक्ति ही हो सकती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो मां शक्ति मूर्ति है, क्योंकि आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सोई अवतर ही मोर यह माया। मां शक्ति मूर्ति है, भगवान को भी शक्तिमान को भी उदर में धारण कर लेती है। मम उदर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, तो मां शक्ति मूर्ति है। हम सभी उदर से जन्म लेते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, तो यह शक्ति हमको मां से ही मिलती है, 9 महीने उसके गर्भ में मिलती है और अपनी शक्ति से हमारा रक्षण करती रहती है, तो मां शक्ति मूर्ति है। पांचवा मैं कहूं बड़ी मुख्य बात, मां क्षुधा मूर्ति है, अन्न मूर्ति कह सकते हैं आप अपने अपने शब्दों में, इसलिए कि मां क्षुधा पूर्ति करती है, इसलिए वह क्षुधा मूर्ति है। किसी भी बच्चे की, किसी भी बालक बालिका की भूख तो जा करके मां के पास ही मिटती है, इसलिए मां क्षुधा मूर्ति है। वह बच्चे का रोना सुनकर जान जाती है कि भूख लगा है बेटे को, इसलिए वह क्षुधा मूर्ति है। मानस में भी जहां देखें तहां मां के पास जो लोग पहुंचते हैं बच्चे जब, तो केवल भोजन की बात करती है। वनवास हो चुका है भगवान राम को, लेकिन मां को पता नहीं है। जब मां के पास पहुंचते हैं तो उनको यह पता है कि इनका तो राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं करती। पहली बात वो यह करती हैं कि जाइए और जो कुछ अच्छा लगे कुछ खा पी लीजिए। तात जाऊ बलि बेग नहाऊं और जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पहले कुछ खा पी लीजिए। मां के पास जाने पर पहले वो भोजन की बात करेगी, चेहरा देखेगी कि कुछ खा लो पी लो, बाकी सब अन्य बातें करेंगे, लेकिन मां पहले भोजन की बात करेगी। और जो खिलाए, कोई भी खिलाए, कोई भी स्त्री यदि आपको कुछ खिलाए तो वह मां है। इसीलिए भगवान जब वन में जाते हैं तो सबरी कंद मूल फल भेंट करती है, इसलिए कि सबरी मां है और भगवान उसको 3 बार मां कह पुकारते हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार बखान करते हैं, प्रेम सहित ग्रहण करते हैं। और मां कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी माता, मानहु एक भगति कर नाता। हनुमान जी भी जब जाते हैं अशोक वाटिका में मां के समक्ष, तो वहां उनको भूख लग जाती है, इसलिए कि भूख तो मां के समक्ष ही लगती है। मां तो मोह ही लगी अतिशय भूखा, रास्ते में कहीं नहीं लगी भूख, और मां के पास पहुंचे तो भूख लग गई। लागी देखी सुंदर फल रूखा, इसलिए कि मां क्षुधा मूर्ति है और भूख भी मां के पास ही मिटती है, इसलिए वहां कहते हैं कि अब कृत्य कृत्य भयउ में माता। और भगवान राम इसीलिए भरत जी को जब अयोध्या कांड में उपदेश देते हैं राज्य चलाने के लिए, तो कहते हैं कि प्रजा के पालन के लिए तुम मां से पूछो, इसलिए कि मां ही बता सकती है कि प्रजा का पालन कैसे किया जाए। पालन करना मां जानती है। तुम मुनि मां तो सचिव सिख मानी और पाले हु प्रजा पुहुमि राजधानी। तो इसलिए मैं निवेदन करूं कि मां क्षुधा मूर्ति है। छठवां मेरी दृष्टि में मां गुरु मूर्ति है, विवेक मूर्ति है। मां को प्रथम जीवन का प्रथम गुरु कहा गया है। भूमि से बढ़कर के भी है, देव कहा ही गया है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदः। जो 3 शिक्षकों से शिक्षित है वह पुरुष ज्ञानवान है। उसमें पहली शिक्षक कौन है? तो मातृमान, अर्थात माता प्रथम गुरु है। और इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानकी माता से कहते हैं कि आप प्रथम गुरु हैं, तो आपसे ही मैं बुद्धि मांगूंगा, इसलिए कि बुद्धि का विकास पहला मां के पास से होता है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मलमति पाऊं।
तो मां गुरु मूर्ति है। गुरु के पास विवेक होता है। गुरु विवेक सागर जग जाना, और विवेक मां प्रदान करती है। विवेकमय रूप है उसका। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। कौशल्या जी मां भरत को समझा रही हैं। तो मां विवेक मूर्ति है, गुरु मूर्ति है। और बेटियों को कितनी शिक्षा मां से मिलती है। जब मां पार्वती की विदाई हो रही है तो मैना कह रही हैं कि जननी उमा बोली तब लिन्नी, और लय उछंग सुंदर सिख दिन्नी। विदाई के समक्ष गोद में लेकर के नाना प्रकार की शिक्षाएं देती हैं। माता सीता मां की भी मां सुनैना है, वो भी विदाई के समय शिक्षाएं दे रही हैं कि पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, और देई असीस सिखावन देही। शिक्षा दे रही है। तो प्रथम जीवन की शिक्षा देने वाली गुरु जो है वह मां है। इसलिए मां गुरु मूर्ति है, विवेक मूर्ति है। सातवां मैं निवेदन करूं, मां औषध मूर्ति है, दवा है। जीवन के लिए मां से बढ़कर कोई दवा नहीं है। किसी प्रकार का संकट हो, मन में किसी प्रकार का कष्ट हो, यदि मां का आश्रय मिल जाए, उसके दो चार करुणा के शब्द मिल जाएं, तो उससे बड़ी कोई दवा नहीं है। और संकट में, कष्ट में, रोग में, दुख में सर्वाधिक याद किसकी आती है? तो मां की याद आती है। इसलिए मां औषध मूर्ति है। और हम अपने जीवन के अंतिम समय में भी रहें तब भी हमको याद अपनी मां की आती है। भरत लौट के आए हैं अयोध्या कांड में, राम वन गमन को हैं, महाराज स्वर्ग सिधार चुके हैं और रो रहे हैं। तो माता कौशल्या के पास जाते हैं। लगता है कि मर जाएंगे, इतना रो रहे हैं। तो समझाती हैं, जबकि कष्ट में भी है जिसका पुत्र वन को जा चुका है और पति स्वर्ग को सिधार चुका है, लेकिन कहती हैं कि भय ज्ञान बस मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। और कहकर गोद में ले लेती हैं और सर सहलाने लगती हैं। असकहि मातु भरत ही लाए, और थन पय श्रव ही नयन जल छाए। यह कहकर के हृदय से लगा लेती हैं, पुचकारने लगती हैं, स्तनों से दूध बहने लगता है, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। और भरत को इससे असीम आनंद मिलता है। कष्ट उनका कुछ कम होता है, दूर हो जाता है। तो यह औषधि है। हम कष्ट में रहें, मां के पास चले जाएं, उसकी वाणी मिल जाए, उसका स्पर्श मिल जाए, तो यह स्पर्श चिकित्सा है, वाणी चिकित्सा है। इसलिए मां औषध मूर्ति है। आठवां मैं कहूं मां के मूर्ति के बारे में, तो मां क्षमा मूर्ति है, धैर्य मूर्ति है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, मां क्षमा मूर्ति है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। और मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये उसके क्षमा का रूप है कि मां जब क्रोध में भी होती है तो रो देती है और क्षमा कर देती है। जब आप त्रुटि करके, गलती करके उसके शरण में चले जाते हैं तो शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं कि पुत्र कुपुत्रो जायत क्वचिदपि, माता कुमाता नापि भविता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आप देखिए कि वन गमन के लिए वन का आदेश हो चुका है, और जब आते हैं प्रभु राम तो कहते हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू। और जब यह सुनती हैं मां कौशल्या
तो बचन विनीत मधुर रघुबर के, और सरसम लगे मात उर करके। यह बात उनको हृदय में बाण के समान लगती है। कितना क्रोध हुआ होगा, आज की माताओं को कितना क्रोध होगा। लेकिन क्षमा मूर्ति है, धैर्य मूर्ति है। बिना धैर्य के तो क्षमा आदमी कर ही नहीं सकता है। जिसके पास बहुत धैर्य रहेगा वही क्षमा करेगा। तो मां धैर्य मूर्ति भी है, क्षमा मूर्ति का ही दूसरा रूप धैर्य मूर्ति है। तो धैर्य धीरज सुत बदन निहारी, धैर्य धारण करती हैं और कहती हैं कि यदि केवल मां ने कहा हो, केवल पिताजी ने कहा हो जाने के लिए, तो निरस्त, इसलिए आदेश मैं निरस्त करती हूं, इसलिए कि मां पिता से 10 गुनी बड़ी होती है। लेकिन यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो मां से भी 10 गुनी बड़ी सौतेली मां होती है। तो फिर जो पितु मां तु कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो वन ही आपके लिए 100 अयोध्या के समान है, आप जाइए। कितनी बड़ी क्षमा है। और पूरे मानस जी में माता कौशल्या के मुख से कैकेयी जी के लिए अथवा तो महाराज दशरथ के लिए एक भी कठोर शब्द नहीं आया है मेरी दृष्टि में। तो यह मां की क्षमा मूर्ति है। और वहां पर केवल रोती हैं वो, क्षमा रूपी मां रोने लगती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, और मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि समय तो नहीं है, लेकिन माता कुमाता नापि भविता, तो भरत जी तो कहीं कहीं मां को कुमाता कहे हैं कि मां कुमाता नहीं हो सकती। तो फिर भरत जैसा संत मां को कुमाता कैसे कह देता है कि जन्म कुमातुते, यद्यपि जन्म कुमातुते, यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है। तो क्या मां कैकेयी कुमाता हैं? यदि ऐसी बात हो तो फिर शंकराचार्य का वचन तो झूठा हो गया। लेकिन मेरी दृष्टि में मां कैकेयी भी कुमाता नहीं है, इसलिए कि मां कैकेयी ने भी लौकिक दृष्टि से देखिए, वैसे तो इसके पीछे देवताओं का हाथ है। सरस्वती आती हैं, मंत्रा का मति फेर देती हैं, और भरत जी के अलावा और किसी ने कैकेयी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया है। भरत जी की इस बात को भगवान राम और लक्ष्मण दोनों निरस्त कर देते हैं। मार्ग में जब निषाद राज मिलते हैं और कहते हैं कि कैकेयी नंदन मंदमती, तो तुरंत डांटते हैं वहां पर लक्ष्मण कि वो मेरी मां है, तुम कौन होते हो मेरी मां के बारे में बोलने वाले। मानो संकेत यह है कि जब आपकी मां के बारे में कोई तीसरा कुछ भी कटु बोले तो उसको तुरंत वहां पर रोकिए। मां के बारे में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो रोक देते हैं और कहते हैं कि कोह न काऊ सुख दुख कर दाता, और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर भगवान राम भी चित्रकूट में कहते हैं कि दोष देहि जननी जड़ सोई, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। तो इस प्रकार ये माता कैकेयी के ऊपर से भरत जी के बात को काटा जाता है। क्योंकि भरत जी यहाँ पर वैद्य की भूमिका में है, अब यहाँ पे समय नहीं है चर्चा करने के लिए। तो कुल मिला के कैकेयी मां का भी दोष नहीं है। और आप देखें तो कैकेयी ने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, अपने पुत्र के लिए सब कुछ किया। और कौन अपने पुत्र के लिए नहीं करता है? और उनको मिला क्या? 14 वर्ष के वनवास में पश्चाताप मिला, पूरे संसार का, विश्व की निंदा उनको मिली। उनको क्या मिला? तो कैकेयी निंदनीय नहीं है, वंदनीय है, इसलिए कि उनके कारण भरत जी का चरित्र विमल यश बाहर आया, विश्व को रावण जैसे आक्रांता के त्रास से मुक्ति मिली। तो मां तो कुमाता हो ही नहीं सकती। माता कुमाता नापि भविता, मां क्षमा मूर्ति है। और अंत में मैं कहूं 9वीं मूर्ति कि मां मंगल मूर्ति है। सुबह प्रस्थान करते समय यदि हम मां की मूर्ति का दर्शन कर लें, निहार लें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तो दिन भर मंगल ही मंगल होना है। इसलिए कि पहली बार मंगल मूर्ति का शब्द का प्रयोग मानस जी में
पूज्यपात माँ के लिए ही करते हैं। दशरथ राव सहित सब रानी और सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। मानो वो सबकी सब मंगल मूर्ति हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान भी मंगल मूर्ति हैं। मंगल मूर्ति का शब्द का प्रयोग भगवान के लिए भी किया गया है। वह मंगल भवन है। जब वाल्मीकि जी देखते हैं भगवान को तो कहते हैं वाल्मीकि मन आनंद भारी और मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखई हरसि दंडवत करी करी। तो भगवान भी मंगल मूर्ति हैं और ऐसे मंगल मूर्ति को जो जन्म दे वह मंगल मूर्ति ही हो सकती है। वह मंगल मूर्ति की भी माँ है, इसलिए माँ मंगल मूर्ति है। सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, जो मंगल भवन अमंगल भारी हारी को भी जन्म देने वाली है, तो वह मूर्ति मंगल मूर्ति है। और कोई भी बच्चा जब इस धराधाम पर आता है तो उसकी मूर्ति तो मंगल ही होती है, और उस मंगल को प्रदान करने वाली कौन है? तो वह माँ है। इसलिए सबसे अंत में मैं जो स्मरण कर रहा हूं वह मंगल मूर्ति है। तो और किसी भी मूर्ति को हम स्मरण करें ना करें, माँ की इस मंगल मूर्ति को स्मरण करें। तो आज अति संक्षिप्त रूप से इस मातृ दिवस के अवसर पर माँ के इन 9 मूर्तियों की चर्चा जो श्री रामचरितमानस जी के आश्रय से हमारे हृदय में उतरी है, आपके समक्ष किया। आपको अत्यंत बधाइयां और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। नमो राघवाय।